हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आई होप आप सही बढ़िया होंगे। हम लोग देखने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वायरल क्वेश्चन। क्या देखने वाले बच्चा? वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। शुरू करें क्या? 10 वायरल क्वेश्चन देखेंगे, पूरा आंसर भी देखेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का होगा सर, ठीक है। ये वाला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये जो 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो हम लोग ने देख लिया था। अब हम लोग सुपर 1 2 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सुपर 20 क्वेश्चन है और सुपर 20 क्वेश्चन जरूर देख के आप लोग जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। लागत से आप क्या समझते हैं? लागत के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। लागत जो है उसके विभिन्न घटकों का हम लोग को क्या करना है? व्याख्या करना है। लागत का अर्थ क्या होता है राजा? ध्यान से सुनो। लागत का अर्थ किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण में हुए कुल व्यय से होता है। मतलब जितना उत्पाद या सेवा किए उसमें जो हमें व्यय हुआ, कुल टोटल व्यय हुआ, कुल व्यय हुआ, उसे हम लोग लागत कहते हैं। इसमें कच्चे माल, श्रम, मशीनरी, प्रशासनिक खर्चे और अन्य आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? कच्चे माल, श्रम, मशीनरी, प्रशासनिक खर्चे और अन्य आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। और लागत व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है सर। क्योंकि यह मूल्य निर्धारण, लाभ, प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मूल्य निर्धारण, लाभ और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मूल्य निर्धारण, लाभ, प्रतिस्पर्धा। याद हुआ क्या? लागत के विभिन्न घटक, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है कि लागत के विभिन्न घटक को व्याख्या करें, तो बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है। लागत के विभिन्न घटक, सबसे पहला है स्थिर लागत, एक जिसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं, जो प्रभावित नहीं होती है। मतलब लागत उत्पादन के स्तर पर प्रभावित नहीं होती है। चाहे आप 1 रुपये का सामान बनाओ चाहे 10 रुपये का, अगर फिक्स कॉस्ट 10,000 है तो 10,000 है, कम बेसी ज़्यादा नहीं हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तन लागत, जो लागत उत्पादन के साथ बढ़ती और घटती है। अर्थ परिवर्तनीय लागत, जो जिसमें भाग स्थिर होता है, मतलब कुछ भाग फिक्स होता है, कुछ भाग वेरिएबल होता है। चौथा है प्रत्यक्ष लागत, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि कच्चे माल की लागत, मजदूरी, उत्पादन में प्रयुक्त जो भी बिजली होता है वो हमारा कौन सा होगा? प्रत्यक्ष लागत होता है। अप्रत्यक्ष लागत, जो व्यापार संचालन के लिए आवश्यक होती है, उत्पादन से सीधे जुड़ी हुई नहीं होती है। सुन रहे हो ना राजा? अप्रत्यक्ष लागत किसको कहते हैं? वे लागत जो उत्पादन प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होती है लेकिन व्यापार संचालन के लिए आवश्यक होती है। छठा, अवसर लागत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवसर लागत मतलब एक ऐसा लागत जो किसी एक विकल्प को चुनने पर दूसरे विकल्प को छोड़ने पर होता है, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे यदि कोई कंपनी एक नई मशीनरी खरीदती है तो उसका अवसर लागत वो लाभ होगा जो किसी अन्य निवेश से प्राप्त हो सकता था। कि भाई मैंने मशीन खरीदा, अगर उस पैसे को मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता तो उसमें से कुछ पैसा मुझे रिटर्न आता, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया भाई, है ना। इसको कहते हैं अवसर लागत। अव्यय लागत मतलब वे लागत जो पहले हो चुकी है और वापस प्राप्त नहीं की जा सकती है। जो हो गया सो हो गया। संक कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। सीमांत लागत मतलब ऐसा लागत जो अतिरिक्त एक इकाई उत्पाद बनाने में अतिरिक्त खर्चा कितना लगता है। एक उत्पाद बनाने में अतिरिक्त खर्चा कितना लगता है, उसको हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। कुल लागत, यह सभी प्रकार की लागतों का कुल योग होता है। मतलब स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत को जोड़ देते हैं तो मतलब टोटल निकलता है, हमारा कुल योग निकलता है लागत। औसत लागत मतलब यह प्रति इकाई उत्पादन की लागत को दर्शाता है। औसत निकालते हैं, निकालने का है कि भाई कुल लागत बता कुल उत्पादन। इसमें कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर इन प्रोडक्शन। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो गुड्स का प्रोडक्शन और सर्विस का प्रोडक्शन से आता है। यस सर। इट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे इसमें आते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ओवरहेड, अदर फैक्ट्री नेसेसरी। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट जितना भी खर्चा है, लेबर से जुड़ा, मटेरियल रॉ मटेरियल से जुड़ा, मशीन से जुड़ा। कॉस्ट एक एसेंशियल फैक्टर होता है इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ये प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को और कम्पिटिटिवनेस को। किसको किसको? प्राइस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, कम्पिटिटिवनेस को। पीसीसी याद रखिएगा, पीसीसी, पी
प्राइस, प्रॉफिट और कम्पिटिटिवनेस। प्राइस, प्रॉफिट, कम्पिटिटिवनेस। प्राइस, पी से प्राइस हो गया, बी से प्रॉफिट हो गया और सी से कम्पिटिटिवनेस हो गया। ठीक है सर। आइए कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट देख चुके हैं पहले से, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट समझा दिए हैं पहले ही क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग लेंगे 10 सेकंड का ब्रेक, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन 2 के बोलता है व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। प्रबंधन लेखांकन क्या है, इसकी प्रकृति और दायरा पर चर्चा करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन देना है। चलिए हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। प्रबंधन लेखन वह प्रक्रिया है, प्रबंधन लेखन क्या है, प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय डेटा का विश्लेषण करना होता है, व्याख्या करना होता है और प्रस्तुति की जाती है ताकि प्रबंधन को निर्णय लेने, योजना बनाने और नियंत्रण में सहायता मिल सके। यह व्यवसाय के आंतरिक संचालन और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित होता है। वित्तीय लेखांकन के विपरीत जो ऐतिहासिक डेटा और बाहरी रिपोर्टिंग पर केंद्रित होता है, प्रबंधन लेखांकन भविष्य की योजना और आंतरिक निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्रबंधन लेखांकन है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें डेटा का विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति की जाती है। क्या किया जाता है, डेटा का विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति की जाती है ताकि प्रबंधन को निर्णय लेने में, योजना बनाने में, नियंत्रण में सहायता मिल सके। किसमें सहायता मिल सके, 3 चीज में, प्रबंधन का निर्णय लेने में, योजना बनाने में, नियंत्रण। निर्णय, योजना और नियंत्रण, निर्णय, योजना और नियंत्रण। ठीक है सर। यह व्यवसाय के आंतरिक संचालन और भविष्य की रणनीति पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, आंतरिक संचालन और भविष्य की रणनीति, आंतरिक संचालन और भविष्य की रणनीति। वित्तीय लेखांकन के विपरीत जो ऐतिहासिक डेटा और बाहरी रिपोर्टिंग पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है, ऐतिहासिक डेटा और बाहरी रिपोर्टिंग, ऐतिहासिक डेटा और बाहरी रिपोर्टिंग। प्रबंधन लेखांकन भविष्य की योजना और आंतरिक निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है किसके लिए, भविष्य की योजना और आंतरिक निर्णय। भविष्य की योजना मतलब आने वाले में की योजना बनाता है ना, और आंतरिक निर्णय भी लेता है। ठीक है सर। प्रकृति पूछ रहे हैं तो निर्णय लेने में सहायता होता है, भविष्य अनुमुख लचीलापन, वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी होता है। उसके बाद अपना गतिशील प्रक्रिया और उसके बाद विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ठीक है सर। और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको फोटो मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर का फोटो मिल जाएगा। प्रबंधन लेखांकन का दायरा, वित्तीय योजना और नियंत्रण, लागत लेखांकन, बजटरी नियंत्रण, अर्थमिति और सांख्यिकी, कार्यकारी रिपोर्टिंग, ये सब दायरा है। ये सब क्या रहा है, दायरा, मतलब यहाँ तक ये सारे काम करता है। ठीक है। निवेश निर्णय, आंतरिक लेखा परीक्षा, कर नियोजन, ये सब है। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है सर। चुपचाप ज्वाइन कर लीजिएगा, वायरल क्वेश्चन पेपर वहाँ मिलेगा और ज्वाइन रहिएगा सर, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है। चलिए भाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर जुड़ना है तब जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है व्हाट्सएप चैनल पर तो नहीं जुड़िएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जहां एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एनालाइजिंग, इंटरप्रीटिंग, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, analyzing, interpreting and presenting financial and non-financial data to assist management in decision making, planning and control, decision making, planning and control। उसके बाद it helps organization improve efficiency, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में। क्या क्या, इफिशियंसी, ऑप्टिमाइज रिसोर्स, अचीव स्ट्रेटजी गोल। क्या क्या चीज, इफिशियंसी, ऑप्टिमाइज रिसोर्स, अचीव स्ट्रेटजी गोल, इफिशियंसी, ऑप्टिमाइज रिसोर्स, अचीव स्ट्रेटजी गोल। अनलाइक द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह ऐसा नहीं होता है। ये फोकस करता है ऑन पास्ट डाटा एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फोकस ऑन पास्ट डाटा, एक्सटर्नल रिपोर्ट, पास्ट डाटा, एक्सटर्नल रिपोर्ट,
पास्ट डाटा, एक्सटर्नल रिपोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड यूज फॉर इंटरनल बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सा होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, और इंटरनल बिजनेस डिसीजन भी होता है। समझे क्या? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और इंटरनल बिजनेस डिसीजन होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग टूल, फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये डायनेमिक प्रोसेस, एनालिटिकल नेचर, इंक्लूड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा, ये सारे नेचर है, ये सारे नेचर है। स्कोप, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिकल एंड इकोनॉमिक टूल, मैनेजियल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारे इसका स्कोप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के बीच अंतर बताना है। ये अंतर हम लोग देखते हैं सर, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करेंगे राजा, वेट करेंगे 2 मिनट का, ठीक है। चलिए सर, वेट कीजिए तब तक। चाहे तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, तब तक हम, आप पढ़िए तब तक, ये वाला पढ़िए तब तक, ठीक है सर। वेट कीजिएगा सर। चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर। हेलो, हेलो सर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इधर कॉस्ट अकाउंटिंग, इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इधर देखो, लागत लेखांकन उत्पादन और सेवाओं की लागत का निर्धारण, नियंत्रण और विश्लेषण करता है। वहीं अपना वित्तीय लेखांकन एक प्रणाली है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और परिणामों को रिकॉर्ड, संकलित और रिपोर्ट करती है। इसका उद्देश्य होता है उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना, लागत को कम करना, दक्षता में सुधार करना, वहीं वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखना और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। इसका बेसिक तुलना का आधार क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूजर्स क्या है? यूजर्स यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है एंड कॉस्ट कंट्रोल है। यहाँ आंतरिक प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन और लागत नियंत्रक है। वहीं यहाँ पर शेयर धारक, निवेशक, सरकारी एजेंसी, कर विभाग और अन्य बाहरी धारक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डेटा का प्रकार। डेटा का प्रकार में मुख्य रूप से आंतरिक उपयोग के लिए लागत विश्लेषण होता है। वहीं यहाँ पर बाहरी और आंतरिक उपयोग के लिए वित्तीय विवरण भी होता है। ये फोकस करता है लागत नियंत्रण, लागत में कमी और उत्पादन की लाभप्रदता। वहीं पर यह फोकस करता है समग्र वित्तीय स्थिति और मुनाफा और नुकसान। कानूनी अनिवार्यता में ये कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता है, वही कानूनी रूप से आवश्यक अनिवार्य होता है। अवधि समय क्या है? लागत रिपोर्ट समय समय पर बनाई जाती है। वहीं पर यह तिमाही और वार्षिक या फिर आमतौर पर बनाई जाती है वार्षिक रूप में, है ना, तिमाही पे बनाती है, 3 मंथ पे। रिकॉर्डिंग का आधार यहाँ पर लागत का रिकॉर्ड उत्पादन प्रक्रिया और विभाग के अनुसार किया जाता है। वहीं पर ये व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है रिकॉर्ड। दायरा क्या है? केवल लागत विश्लेषण तक सीमित। ये पूरे वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट किसको कहते हैं? लागत पत्रक से आप क्या समझते हैं? एडवांटेज बताना है यहाँ पर, पत्रक के लाभ पर चर्चा करें। लागत पत्रक एक विस्तृत विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कुल लागत को प्रस्तुति करता है। क्या करता है? प्रस्तुति करता है। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जो होती है उसमें कितनी कुल लागत लगी है, क्या लगी है? कुल लागत लगी है। यह विभिन्न लागत घटकों जैसे कच्चे माल की लागत, श्रम लागत
ओवरहेड्स का व्यवस्थित विश्लेषण करने में और लागत को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडवांटेज क्या है? तो लाभ क्या है? सबसे पहला है लागत नियंत्रण करना, लागत की तुलना, मूल्य निर्धारण निर्णय करना, लाभ विश्लेषण, बजटिंग और नियंत्रण, उसके बाद निर्णय लेने में सहायता। सबसे पहला क्या है? लागत नियंत्रण, मतलब उतार चढ़ाव में जो पहचान करना, उत्पादन लागत को नियंत्रित करना। लागत की तुलना करने में मदद करता है। मूल्य निर्धारण निर्णय में, मतलब मूल्य को निर्धारित करने में मदद करता है। लाभ विश्लेषण, मतलब लाभ मार्जिन की गणना करने में सहायता करता है। उसके बाद बजटिंग और योजना, मतलब तैयार करता है, भविष्य की लागत और अनुमान लगाने में मदद करता है। उसके बाद अपना है निर्णय लेने में सहायता, यानी कि लागत में कमी और प्रक्रिया सुधार जैसे प्रबंधकीय निर्णय के लिए ये मदद करता है। व्यय की पहचान भी यहाँ पर करता है कि जैसे अनावश्यक खर्च जो हो जाता है उसको पहचान करता है। लागत निर्धारण का में पारदर्शिता भी लाता है कि सभी लागत तत्वों की स्पष्टता और संरचित प्रस्तुति सब कुछ यहाँ पर अच्छे से करता है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब निधि प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, यह कैसे तैयार किया जाता है। निधि प्रवाह विवरण एक वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि में किसी व्यवसाय के निधियों की आवाजाही को दर्शाता है और बताता है कि निधियां कहाँ से उत्पन्न हुई और उनका उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, और व्यवसाय को वित्तीय परिवर्तनों को समझने में और तरलता स्थिति का आकलन करने में भी सहायता करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट किसको कहते हैं? एक ये फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है मूवमेंट ऑफ फंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन अ बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। इट एक्सप्लेन द सोर्स फ्रॉम विच द फंड आर जनरेटेड एंड हाउ दिस फंड आर यूटिलाइज। कहाँ से जनरेट करें, कैसे यूटिलाइज करें, ये सारी बात यहाँ पर हम लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट में बताया जाता है। बिजनेस अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल चेंजेस इन एसेट द लिक्विडिटी पोजीशन। समझे क्या? यस सर। अब कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्टेप है। सबसे पहला शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जहाँ पर चालू परिसंपत्तियों और चालू देन के परिवर्तन को पहचाने। कार्यशील पूंजी में वृद्धि निधि का उपयोग और कमी निधि का स्रोत होता है। दूसरा, डिटरमाइन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब संचालन से प्राप्त निधियों का निर्धारण करना। शुद्ध लाभ या हानि की गणना करें और गैर नगद व्यय समायोजित करके संचालन से प्राप्त निधियों का निर्धारण करना। तीसरा है निधियों के स्रोतों की पहचान करना, कहाँ से आ रही है और इसका पता लगाएं। भाई शेयर जारी करना, ऋण लेना, कहाँ से आ रही है ये हम लोग को पता करना। निधियों के उपयोग की पहचान करना कि उपयोग कहाँ से हो रही है, परिसंपत्तियां खरीदना, ऋण चुकाना, लाभांश, ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती है ना। तो उपयोग की पहचान करना, उपयोग कहाँ पर हो रहा है पैसा। पैसा जो है विवरण तैयार करना कि भाई सभी निधि स्रोत और उपयोग को एक व्यवस्थित प्रारूप में देना, संक्षेपण में डालना और विश्लेषण करना। कैसा यहाँ पर प्रारूप होता है, फॉर्मेट जानते हैं। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ शेयर एंड ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म लीज और सेल ऑफ फिक्स कॉस्ट होगा, एसेट होगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड में परचेज ऑफ फिक्स एसेट, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो भाई यहाँ पर पैसा आ रहा है, ये वाला में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, यहाँ पर पैसा क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पर पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, नगदी प्रवाह विवरण किसको कहते हैं और उसका यूटिलिटी बताना है कि उपयोगिता क्या क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण एक वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी व्यवसाय में नकदी और नकदी समकक्षों की आवाजाही को दर्शाता है। यह समझने में मदद करता है कि व्यवसाय में नकदी जैसे कैसे उत्पन्न और उपयोग की जाती है। नकदी प्रवाह विवरण को 3 गतिविधियों में विभाजित किया गया है। पहला है संचालन गतिविधियां, दूसरा है निवेश गतिविधियां, तीसरा है वित्तीय गतिविधियां। इसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी यूटिलिटी कैसे कैसी होती है, तो भाई तरलता विश्लेषण, नकदी प्रबंधन, निवेश निर्णय, वित्तीय योजना। और पांचवा है नकदी अधिशेष या घाटे की पहचान करना, साख का मूल्यांकन, तुलना और विश्लेषण। तो 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, लिक्विडिटी एनालिसिस, इसको तरलता विश्लेषण कहते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको नकदी प्रबंधन कहते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको निवेश निर्णय कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो 4 गो है। पहला क्या है, लिक्विडिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस करना। कैश मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद है आइडेंटिफाई कैश सरप्लस और डिफिक्ट्स, क्रेडिट वर्थनेस असेसमेंट, कंपेरिजन एनालिसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, डिस्कस इट्स लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट। रेशियो एनालिसिस किसको कहते हैं? रेशियो एनालिसिस एक फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स होता है जो एवेल्यूएट करता है फाइनेंशियल बिजनेस बाय कंपेयरिंग ए डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल डेटा। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इफिशियंसी, सॉल्वेंसी बाय एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये मदद करता है बहुत सारे अलग अलग एनालाइसिंग करने में, रिलेशनशिप बताने में, है ना। जैसे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में बताना, है ना। इस साल का बैलेंस शीट, अगले साल का बैलेंस शीट, 2-3 बैलेंस शीट मिलाना, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी देखना, लिक्विडिटी देखना, इफिशियंसी, सॉल्वेंसी, ये सारी चीज़ को देखना। समझा क्या? यस सर। अनुपात विश्लेषण एक वित्तीय विश्लेषण उपकरण है। क्या है? उपकरण है। क्या है? उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। वित्तीय प्रदर्शन, यह लाभप्रदता, तरलता, दक्षता और सॉल्वेंसी, लाभप्रदता, तरलता, दक्षता और सॉल्वेंसी को समझने में मदद करता है। इसमें विभिन्न वित्तीय विवरणों जैसे बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। फिर से एक बार, अनुपात विश्लेषण एक वित्तीय विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह लाभप्रदता, तरलता, दक्षता, सॉल्वेंसी मदद करता है। इसमें विभिन्न वित्तीय विवरणों जैसे बैलेंस शीट और लाभ हानि भी बीच संबंध को विश्लेषण करता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या ऑब्जेक्टिव है? उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है, तुलना और प्रवृत्ति में विश्लेषण करता है, साख का मूल्यांकन, ताकत और कमजोरियों की पहचान, निवेश निर्णय भी करता है। कुछ यहाँ पर लिमिटेशन होता है, सीमाएं हैं। पहला, गुणात्मक कारकों की अपेक्षा करना, इतिहास आधारित विश्लेषण करना, विभिन्न लेखा नीतियाँ, मुद्रास्फीति की अपेक्षा करता है, कोई मानक बेंचमार्क नहीं होता है, उद्योग अंतर को नहीं दर्शाता है। तो ये था हमारा, ये क्वेश्चन में लिमिटेशन है, ये कुछ सीमाएं हैं कि भाई गुणात्मक कारक की अपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है मतलब ऐसा नहीं करता है, इतिहास आधारित विश्लेषण है, विभिन्न लेखा नीतियां हैं, मुद्रास्फीति की अपेक्षा करता है, उपेक्षा, कोई मानक बेंचमार्क नहीं है और उद्योग अंतर को नहीं दर्शाता है। तो ये लिमिटेशन है, ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ नहीं है, कुछ गलत खराबी है इसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्टेट द अंडरटेकिंग वेयर इट इज यूज। परिचालन लागत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और उस उपक्रम का नाम बताइए जहां इसका उपयोग किया जाता है। जहां इसका उपयोग किया जाता है। यस सर। चलिए बताते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत से तात्पर्य उन खर्चों से है जो किसी व्यवसाय या संगठन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक होता है। इससे हम लोग स्थिर और परिवर्तनीय दोनों प्रकार के लागत शामिल होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागत के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला है लागत का नियंत्रण करना, लाभ अधिकतम करना, कुशलता में सुधार, निर्णय लेने में सहायता, बजट योजना। वह उपक्रम जहां इसका उपयोग किया जाता है, सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसको परिवहन क्षेत्र, निर्माण उद्योग, अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा, होटल और रेस्टोरेंट और विद्युत संयंत्र। अब बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण के महत्व और सीमाएं बताना है। सबसे पहले महत्व क्या है? निर्णय लेने में सहायता, डिसीजन मेकिंग। दूसरा है वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। तीसरा, निवेश का मूल्यांकन, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन। कानूनी अनुपालन, लीगल कंप्लायंसेस। ऋण पात्रता मूल्यांकन, क्रेडिट वर्थीनेस असेसमेंट। लाभप्रदता और प्रदर्शन मापन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब बात करते हैं कुछ सीमाएं, लिमिटेशन क्या है इसके। हिस्टोरिकल डाटा, ऐतिहासिक जो डाटा होता है। नॉन मॉनेटरी फैक्टर इग्नोर, मतलब गैर वित्तीय कारकों को अनदेखी। मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। हेरा फेरी की संभावना होती है, मैनिपुलेशन पॉसिबिलिटी। विषयक जो निर्णय होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट। भविष्य की जानकारी का अभाव, लेक ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और इसकी गणना कैसे करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल होता है जहां पर प्रॉफिट भी नहीं होता है, लॉस भी नहीं होता है। बोलो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, मतलब पूरा का पूरा आपका जितना लगा है उतना ही आएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति होती है जहां पर व्यवसाय की कुल आय और कुल लागत बराबर होती है, यानी न लाभ होता है न ही हानि। इस बिंदु पर हम लोग कंपनी अपनी सभी निश्चित और परिवर्तनीय लागत को
पूरा कर लेती है लेकिन कोई लाभ नहीं कमाती है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट सेल बराबर फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालें? कंट्रीब्यूशन बटा सेल। दो क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट सेल वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट सेल वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो। क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? डिस्कस ब्रीफली ईच ऑफ देम। लागत लेखांकन की विभिन्न विधियां क्या है, इसमें उनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें। What are the various method of cost accounting? What are the various method of cost accounting? Describe the briefly each of them. लागत लेखांकन की विभिन्न विधियां क्या है और उनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें। लागत लेखांकन में उत्पाद और सेवाओं की लागत निर्धारित करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। किसी व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर उपयुक्त विधि का चयन भी किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व वेरियस मेथड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। द सिलेक्शन ऑफ मेथड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जॉब कॉस्टिंग, सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। जब उत्पादन विशिष्ट ग्राहक आदेशों के आधार पर किया जाता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसको प्रक्रिया लागत विधि कहते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ठेका लागत विधि होता है। उसके बाद आता है बैच कॉस्टिंग। उसके बाद आता है परिचालन लागत विधि। उसके बाद आता है यूनिट कॉस्टिंग। उसके बाद आता है सीमांत लागत विधि। और उसके बाद अपना आता है क्रियाकलाप आधारित लागत विधि। और उसके बाद अपना द एंड हो जाता है। लाइक करके जाना जरूर हो जाएगा, लाइक करके जाना। आगे वीडियो मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चन का फोटो, वायरल क्वेश्चन का फोटो वहाँ मिल जाएगा। जिसको जुड़ना है जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। वन शॉट, मजा आया क्या? वन शॉट में, वन शॉट में मजा आया क्या? एक शॉट में पूरा खत्म कर दिए। वन शॉट में पूरा कॉस्टिंग खत्म, वन शॉट में। अगर मजा आया तो लाइक कीजिएगा। वन शॉट में खत्म कर दिया जाएगा, वन शॉट में। क्या? थैंक यू सो मच।